हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो। आज अपन जेई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर बताते रहना बेटा, ना पहले ही बता देना, तो हिंट दे देना कि ये था, वहीं पे ले जाएंगे फिर अपन। क्वेश्चन फर्स्ट था बेटा, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है। आपके पास HCl का बड़ा वाई दे रखा है DCl, तो ये D प्लस है, Cl क्या है, माइनस है। ये होता है। तो सबसे पहले अल्केन का प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाओगे बेटा, इस कार्बन पे बनाना है, इस पे बनाओगे, इस वाले पे। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री था, है ना। तो सबसे पहले अल्केन का मतलब मार्कोनिक ऑफ एडिशन लिख दो, सिंपल सा। स्टेबल कार्बोकेटाइन है, वहां पे Cl को जोड़ना है, मतलब Cl किसके पास जुड़ेगा, इस CH3 के साथ में Cl आएगा, यही है ना। CH3 के साथ में Cl, यहाँ पे भी है CH3 के साथ में Cl, यहाँ पे भी CH3 के साथ में Cl है। यहाँ पे नहीं था, यहाँ नहीं था, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए अपन ने। इसके बाद देखो, अब यहां पे तो CH3 के साथ Cl जुड़ गया, D जुड़ेगा बेटा इस कार्बन पे, यहां तो दोनों HS दिखा दिए, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। अगेन समझ में सबको। सबसे पहले क्या हुआ, अल्किन का प्रोटोनेशन हुआ बेटा, अल्किन का प्रोटोनेशन हुआ, तो अल्किन के पाई इलेक्ट्रॉन ने इस D को लिया, और यहाँ पे D जुड़ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, प्लस चार्ज। यहाँ पे Cl को जोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रोमीन था, एच न्यू है, इतना देखते समझ में आई होगी। रिएक्शन कौन सी है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको क्या बनाना है, फ्री रेडिकल बनाना है जहां स्टेबल बन रहा होगा। तो आपको हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी है। ये तो दोनों सेम थे, ये वाला डिफरेंट है, ये सेम है, कहीं भी जोड़ो इनमें तो। और एक ये दिख रहा है, यही है ना पोजीशन तो अपने पास। कहाँ पे रेडिकल स्टेबल बनेगा, तो ये कौन सा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, तो ये वाला हाइड्रोजन ही चाहिए, ये वाला दिखाओ, ये हटाएंगे तो क्या बना, 3 डिग्री वाला। तो इस 3 डिग्री वाले पे क्या करना बेटा, ब्रोमिनेशन करा देंगे, जो दिख रहा है ऑप्शन किस में, फोर्थ में। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। पूछा गया था कि हंस डायकर रिएक्शन में कार्बन डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, या सेम रहते हैं, या कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन है, बोरोडीन हंस डायकर रिएक्शन है। क्या होता है, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिया मैंने यहाँ पे, इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है। तो क्या से प्रोडक्ट बनाना है, तो अपने को सिंपल से ऐसे कर ले, ये AgBr निकाला था बेटा, ये CO2 गैस निकल जाती है, और R के साथ क्या लगता है, Br लगता है, ये बनता है। तो एक कार्बन किसकी फॉर्म में कम हो गया, CO2 की फॉर्म में चला गया, इसका मतलब इसमें कार्बन डिक्रीज होता है ना। हंस डायकर रिएक्शन में कार्बन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन आएगा थर्ड। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। क्या पूछा गया इसमें, रिएक्शन ऑन बिलो गोस थ्रू क्लासिकल कार्बोकटाइन। क्या वर्ड यूज किया बेटा यहाँ पे, क्लासिकल कार्बोकटाइन, मतलब जहां रीअरेंजमेंट भी होता है। एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, जहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता बेटा। ठीक है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है बेटा, प्रोटोनेशन होगा अल्किन का, और कार्बोकटाइन बनता है, यही है। अब क्वेश्चन ये था, प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकटाइन यहां पे बनाए या यहां पे बनाए। तो यहां पे अगर कार्बोकटाइन बनाते बेटा प्लस, तो ये -I ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको डिसेबल करेगा। तो कहां बनाएंगे बेटा, यहाँ पे इस कार्बन पे अपन को कार्बोकटाइन बना लेंगे। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ने इस H को लिया, तो ये क्या बना अपने पास, ये बन गया, ये कार्बोकटाइन बना यहाँ पे, और ये H जुड़ गया यहाँ पे, ये ये Br यहाँ पे लगा हुआ था। इतना हो गया काम। अब बचा क्या बेटा, इस प्लस पे कौन आएगा, Br नेगेटिव आएगा, भाई Br निकला था यहाँ से, Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव अभी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अब दो पॉसिबिलिटी थी बेटा अटैक करने की, एक तो कार्बोकटाइन है, प्लेनर था, मतलब एक अबोव साइड से आए या फिर बैक साइड से आए, यही होगा। मतलब अगर मैं इसको Br को इधर ऊपर लगाता हूं, तो बेटा ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म हुई है,
इस वाले पे आई। अगर इसको उस पे ये वेज पे था, डैश पे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस वाला बन रहा होगा बेटा। ठीक है। अब ये बताओ, देखो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अबोव प्लेन ज्यादा थी, तो ये जो बी आर नेगेटिव है, ये अगर सेम प्लेन में आएगा तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड था यहाँ पे, रिपल्सन होगा। तो बेस्ट अच्छा क्या रहेगा इसके लिए कि बिलो प्लेन आए बेटा ये। तो बिलो प्लेन आए तो क्या बना अपने पास, ये बन गया, ये वाला बी आर था और यहाँ पे बी आर जुड़ा। ठीक है। तो कहाँ पे एडिशन हुआ, एक 1 पे और एक 2 पे और 3। तो 1 3 पे बेटा अपने पास क्या मिलेगी, ट्रांस वाली फॉर्म बन रही होगी, ट्रांस 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऑप्शन यही है ना। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखो बेटा, फिर से अल्किन दिख रही है, HCl दिख रहा है, तो अल्किन का प्रोटोनेशन करो, कार्बोकटाइन बनाओगे। ठीक है। तो ये भाई अल्किन का प्रोटोनेशन हुआ, ये Cl नेगेटिव बाहर निकला, ये कार्बोकटाइन बना अपने पास ये वाला, ये 5 मेंबर रिंग है। ये था बेटा एक, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बोकटाइन बनाओ यहाँ पे, 2 डिग्री वाला बना। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा बेटा, नंबरिंग कर दो, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। वैसे भी आपको पता है कि 5 मेंबर रिंग तो थी, एक्सपेंशन के बाद क्या होगी, 6 मेंबर होगी। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट कर दिए थे। अब जिसको नहीं भी आएगा तो भी तुक्का मारेगा, तो 50% चांस है भाई आंसर सही हो जाए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कैसे करना है बेटा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है 2 और 6 का, और 1 और 6 का ये नया बॉन्ड बना दो बेटा। तो क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ, ये RE लिख दो, रिंग एक्सपेंशन, और ये 6 मेंबर रिंग अपने पास बन गई है, बना। इस नंबरिंग कर देते हैं इसमें भी, 1 2 3 4 5 6। तो नया बॉन्ड तो 1 और 6 का बना था, ये 1 नंबर है बेटा ये। तो 1 नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 नंबर पे ये 2 मिथाइल ग्रुप दे दिए मैंने, 1 नंबर था बेटा ये। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे भी एक मिथाइल ग्रुप था, ये 2 नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर पे, यहाँ पे कार्बोकटाइन भी बन गया। ठीक है। तो ये स्टेबल ही है बेटा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटाइन। अब क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है उसका अटैक करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पे, और ये फाइनल आपको आंसर दिखेगा। यहाँ पे एक Cl आ गया और ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे बेटा ये, तो ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है इसमें, अमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन सेलेक्ट दोज इन विच 2 डिग्री हैलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अपने को ये बताना PQRST UV रिएक्शंस हैं, इनमें से किस किस में 2 डिग्री हैलाइड है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट वाले में देखो बेटा, सारे ही कार्बन क्या है, 2 डिग्री है, सारे कार्बन क्या है ये 2 डिग्री। तो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन लगा के ब्रोमीन लगाएंगे तो 2 डिग्री हैलाइड बना, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, ये बना। यहाँ पे ये Br लग गया बेटा, ये 2 डिग्री है, तो P में 2 डिग्री बन रहे हैं। तो P सब में ही था, चेक ही नहीं करना था वैसे तो, है ना, जो समझदार होता टाइम वेस्ट नहीं करेगा, P तो भाई सभी ऑप्शन के अंदर है। अब आते हैं अगले इस क्यू पे। तो इसमें देखो बेटा, मेजर कौन सा है, 3 डिग्री वाला है, तो मेजर कौन सा बनेगा इसमें, 3 डिग्री। भाई यहां से हाइड्रोजन हटेगा और ये क्या बन जाएगा अपने पास, इसका ये 3 डिग्री वाला मेजर बन जाएगा, ये Br लग गया। तो इसमें तो ये 3 डिग्री बना क्यू में, तो जहां क्यू है उस ऑप्शन को कट कर दो, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, और कहां पे लगेगा, ये बेंजेलिक कार्बन पे फ्री रेडिकल स्टेबल करेगा। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो और लगा दो इसके जगह पे ब्रोमीन, ये था Br और ये CH3। ये भी कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री वाला है, मतलब R भी आएगा। तो R तो दोनों में ही था, फिर से मतलब सॉरी, R दोनों में ही ना, हाँ दोनों के अंदर R था, तो R को भी करना ही नहीं था भाई, 2 ऑप्शन आपने कट कर दिए। तो अब इस पे आते हैं, ये 3 डिग्री वाला है, तो इसका मतलब बेटा यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्रोमीन ही 3 डिग्री पे लगेगा, तो मेजर क्या बनेगा इसमें, 3 डिग्री बनेगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। कार्बन कम तो नहीं कर दिए, 1 2 3 एक और।
ये था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये मिथाइल, यहाँ पे क्या लग गया, Br, तो ये 3 डिग्री बना। इस पे आते हैं तो यहाँ भी 3 डिग्री दिख रहा है ये वाला, तो कौन बनेगा मेजर बेटा इसमें वाला, इसका भी आंसर 3 डिग्री वाला बनेगा, इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे Br, ये भी 3 डिग्री बना। तो टी भी नहीं आएगा बेटा, तो हमें ये पता ही चल गया था, मतलब टी तो आएगा नहीं, तो यू वाला ही बनेगा आंसर। तो इस तरह से एलिमिनेट करते भी चल लिया करो। और इसमें सारे देखो, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो मेजर कौन सा वाला बनेगा बेटा, 2 डिग्री वाला। ठीक है, मेजर क्या बन जाएगा इसमें, 2 डिग्री वाला मेजर बना दो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया आपसे कि चेन प्रोपगेशन स्टेप बताना है किसका, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का। तो ये अपन ने कहा पढ़ा है, 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है बेटा। 3 स्टेप पढ़ते थे इसके। सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप था बेटा, जिसमें Cl2 जो क्लोरीन होती थी ना, Cl2 सनलाइट में क्या होता था, इस बॉन्ड का होमोलिसिस होता था, और ये बनता था अपने पास Cl रेडिकल बनता था। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप तो चेन इनिशिएशन का स्टेप है बेटा। फर्स्ट स्टेप तो कौन सा है, चेन इनिशिएशन वाला स्टेप है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो देखो क्रॉस कर देते हैं अपन। ठीक है, चेन प्रोपोगेशन में क्या होता था, ये जो Cl रेडिकल बना ना बेटा, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता था, जो Cl रेडिकल जनरेट हुआ और अपने पास मीथेन का कर रहे हैं, तो ये मीथेन ले लेता हूं बेटा मैं, ये था मीथेन। तो यहां से ये रेडिकल क्या कराएगा, इस बॉन्ड की भी होमोलिसिस कराएगा, और ये क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे, ये बना देगा यहाँ से HCl जनरेट हुआ और साथ में CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल प्लस में HCl। तो CH3 रेडिकल और साथ में क्या जनरेट हुआ, HCl जनरेट हुआ बेटा, ये वाला है एक, तो ये नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला आएगा ही नहीं, तो यहां भी सेकंड था, यहां भी सेकंड था, तो बच गया क्या अपने पास, थर्ड ऑप्शन। देखो कितना आसान हो गया काम। ठीक है, थर्ड में क्या था, जो एच रेट ये बना अपने पास, सॉरी कौन सा, फिफ्थ वाला देख लेते हैं, ये भी नहीं है बेटा, ये इनिशिएशन का कहीं भी नहीं मिलेगा स्टेप तो अपना। ये जो CH3 रेडिकल बना ना यहाँ पे, अब ये CH3 रेडिकल क्या करता है, CH3 रेडिकल बेटा इस Cl2 मॉलिक्यूल होंगे, इन मॉलिक्यूल का क्या करवाएगा, फिर से ये होमोलिसिस कराएगा, और ये क्या जनरेट करेगा यहाँ से, CH3Cl प्लस में Cl रेडिकल आ जाता है। Cl रेडिकल फिर से ये वाला काम करेगा, तो इन स्टेप्स को क्या बोलते हैं अपन, चेन प्रोपगेशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, जब आप मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का ब्रोमिनेशन करते हो सनलाइट में, तो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बने अपने पास। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो की बात नहीं करनी है आपको, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बताने हैं। देखो जितने टाइप के हाइड्रोजन है बेटा, एक तो ये टाइप हो गया यहाँ वाला हाइड्रोजन, एक यहाँ वाला हाइड्रोजन, एक यहाँ वाला हाइड्रोजन, एक यहाँ वाला हाइड्रोजन, एक यहाँ वाला हाइड्रोजन, यही है ना। इधर आओगे तो वापस से वही बात हो जाएगी बेटा। तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के हाइड्रोजन है, तो 5 मोनो वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, यही आंसर इसका 5। स्टीरियो पूछ लेता तो फिर उसमें क्या चेक कर लेते अपन, कायरल कार्बन वाला भी चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इस पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया इसमें, कि ब्रोम, ये जो Br रेडिकल है बेटा, विल अब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द हाइड्रोजन मोस्ट रेडली। ये हाइड्रोजन की लेबलिंग कर रखी है, ये A हाइड्रोजन है, ये B है, ये C है, ये D है। कौन से हाइड्रोजन को इजीली क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कौन सा हाइड्रोजन हटेगा आसानी से बेटा, जहां पे स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा होगा। ये 3 डिग्री कार्बन है बेटा, तो ये हाइड्रोजन कौन सा हुआ, 3 डिग्री वाला हुआ। ये 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, तो कौन सा हटेगा, 3 डिग्री वाला। तो ए वाला आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है ना, 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकाल देगा सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, सिलेक्टिव होता है बेटा, आराम से सबसे स्टेबल पे करेगा रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास फिंकलस्टेन रिएक्शन क्या होती है, जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड होता है बेटा, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन करता है,
सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन सॉल्वेंट था इसके अंदर, तो ये बन जाता अपने पास। तो ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड। तो डायरेक्ट है अपने पास। ठीक है, वैसे ये पूछ ले नीचे वाली रिएक्शन कौन सी है, ये वाली, इसका नाम क्या था? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है भाई, है ना, ये 1 डिग्री था अपने पास, और ये अपने पास सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं इसमें, ये विलियमसन रिएक्शन थी बेटा। बाकी ये दोनों तो क्या न्यूक्लियो, इसमें क्या दे रखा है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और मैंने आपको बताया था अगर ये ड्राई लेते हैं तो क्या बनता है बेटा, इसमें भी ईथर बनता है, इसके 2 मोल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन ऑन ऑन प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइन यील्ड ए मिक्सचर ऑफ। देखो समझना कॉन्सेप्ट क्या है, अपने पास प्रोपीन दे रखा है बेटा, तो प्रोपीन लिया मैंने, ये दिस इज प्रोपीन, लिया प्रोपीन। किसका एडिशन करवाना है? ब्रोमीन का, Br2 का बेटा। क्या था? Br2 का। ये भी कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बनता है सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे ये Br जो है ना, यहाँ पे इसको डेल्टा नेगेटिव दिखा दो, इस पे डेल्टा पॉजिटिव दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये Br इलेक्ट्रोफाइल था, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन इसको ले लेंगे यहाँ से, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, कुछ इस तरह का। देखो ये जनरेट करते हैं। ठीक है, इस पे मैं डेल्टा पॉजिटिव दिखा देता हूँ, ये जनरेट हुआ। अब जो दूसरा Br नेगेटिव निकला बेटा, ये Br नेगेटिव, Br नेगेटिव है। ठीक है, ये अटैक करेगा यहां पे। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बेटा कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा ना, 2 डिग्री वाला कार्बन था यहाँ पे, होता तो मार्कोनिकोव वाला ही सिस्टम है यहाँ भी। Br नेगेटिव इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ये क्या बना अपने पास? CH3, इस CH पे Br, और नीचे इस CH2 पे क्या थे? Br। एक तो क्या बना अपने पास यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बना। क्या बना? 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बना। अब देखो सॉल्यूशन में कह रहा है कि भाई ब्राइन सॉल्यूशन भी था साथ में। ब्राइन क्या होता है? NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा। ठीक है, तो अपने पास ब्रोमाइड रेडिकल आयन था ना ऐसे न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक और कौन सा भी है? ब्राइन से क्या मिला बेटा? Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा था, ये भी कहां अटैक करेगा बेटा? इस पे। तो Cl नेगेटिव का और अटैक करके प्रोडक्ट बना दो एक। ये Cl गया यहाँ पे, तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा CH3 CHCl, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये Br आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो कहां पे दिख रहा है। एक तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, तो और ये वाला ये रहा। तो ऑप्शन क्या आ गया? थर्ड आ गया। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो मैंने आपको बताया भी था इस ZnCl2 का रोल क्या था बेटा? ये लुईस एसिड होता है। ये क्या होता है? लुईस एसिड था बेटा ये। और ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, इस लुईस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, करते हैं। तो इसका मतलब ये O किससे जुड़ा बेटा? जिंक के साथ जुड़ा था। तो बाहर निकलने वाला ग्रुप कौन सा हुआ? ये पूरा ग्रुप ही हुआ। तो दिख गया ये रहा लिविंग ग्रुप। ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना बेटा, यही लोन पेयर ही तो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड था यहाँ पे। ठीक है, तो लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया बेटा। क्या आ गया? प्लस चार्ज। और ये इस कार्बन वाले इस इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? ZnCl2 के पास तो इलेक्ट्रॉन चले गए थे, तो इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? मेजर प्रोडक्ट पूछा आपने से, कौन सी रिएक्शन दिख रही है? ये बोरोडिन हंस का रिएक्शन है।
तो बेटा यहाँ से ये भाई दोनों तरफ डाई सोल्ट दिख रहा है इसका सिल्वर का, तो AgBr निकाल देंगे, CO2 निकाल देंगे। सेम ऐसे ही AgBr निकाल देंगे, CO2 निकाल देंगे। इन दोनों कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा अपने पास यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।